तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बिहार आए। सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और आरजेडी प्रमुख लालू यादव से मिले, फिर वापस चले गए। केसीआर तो वापस चले गए, लेकिन बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने बड़ा खुलासा किया। बेगूसराय सांसद ने दावा किया कि नीतीश कुमार और केसीआर के बीच बंद कमरे में जो बातचीत हुई वो उन्हें सब कुछ पता है। गिरिराज सिंह ने कहा कि विश्वस्त सूत्रों से पता चला है वो बहुत डराने वाला हुआ है। बीजेपी नेता के मुताबिक दोनों के बीच तुष्टीकरण की नीतियों पर चर्चा हुई। केसीआर तेलंगाना में सिर तन से अलग करवाने का आंदोलन चला रहे हैं, उसी तरह नीतीश बाबू के राज में भी होगा। गिरिराज सिंह ने कहा कि बंद कमरे में जो घोषित हुआ है वो सिर तन से जुदा करना, इस्लामिक कानून लागू करना, साथ ही पूरे देश में हिंदू मुक्त भारत अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। तीसरा लोगों का कहना है कान में बंद कमरे में उन्होंने कुछ बुद्धि सिखाई कि आप मेरे तरह आए, मेरी लोकप्रियता देश में ज्यादा बढ़ गया है एक खास वर्ग में, वो काम आप करें तुष्टीकरण का जो मैंने हैदराबाद और तेलंगाना में किया है। जिस आंदोलन को मैंने बढ़ाया है सर तन से जुदा करने का आंदोलन हैदराबाद में चल रहा है, उसे मैं पूरे राष्ट्र में ले जाऊंगा। आपका तो अभी पीएफआई का एक छोटा सा नमूना निकला है, स्लीपर सेल निकला है। आप तो केवल 500 घरों 500 गांव स्कूलों में शरिया कानून लागू किए हैं। इससे आप नहीं होंगे। अगर आपको देना है, केसीआर ने नारा दिया है बंद कमरे में कि भाजपा मुक्त नहीं बल्कि सर तन से जुदा आंदोलन, पीएफआई युक्त, शरिया कानून युक्त बिहार हो, देश हो हिंदू मुक्त बिहार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि केसीआर बिहार आकर भरी सभा में हमारे मुख्यमंत्री का चीर हरण करके चले गए, उठक बैठक करा के चले गए। ये मुख्यमंत्री की बदनामी नहीं है, ये बदनामी बिहार की आवाम की हुई है। बेगूसराय सांसद ने कहा कि पहले मुझे लगा था कि केसीआर प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर नीतीश कुमार को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दो मुख्यमंत्री मन में दोनों उम्मीदवार, एक ने बीजेपी को महत्वाकांक्षा के कारण छोड़ा प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, दूसरा निकला है दोनों छक्का पंजा की खेल कर रहे हैं। मैं ठग नहीं कहूंगा, लेकिन दोनों के मन में और वही कारण था कि वो दृश्य दिखा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यूपी की तर्ज पर बिहार में मदरसों और मस्जिदों का सर्वे कराने की जरूरत भी बताई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी मदरसों और मस्जिदों की जांच होनी जरूरी है। बिहार में भी खासकर सीमावर्ती इलाकों में भी यूपी की तर्ज पर मदरसों और मस्जिदों के सर्वे की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बिहार की सीमा जो नेपाल से जुड़ा हो, बांग्लादेश की सीमा हो या बंगाल से जुड़ी सीमा हो, सभी जगह मदरसों और मस्जिदों की जांच होनी चाहिए। इस बात की जांच होनी चाहिए कि इन मदरसों और मस्जिदों में कौन लोग रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। रहने वाले लोग भारत के खिलाफ है या भारत के पक्ष में है। बिहार में भी सीमावर्ती इलाके में, चाहे वो नेपाल के बॉर्डर की सीमा हो, चाहे बांग्लादेश बॉर्डर की सीमा हो, चाहे बंगाल से जुड़ा हुआ सीमा हो, सारे सीमा पर मदरसों की जांच होनी चाहिए, मस्जिदों की जांच होनी चाहिए। कौन लोग उसमें रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भारत के खिलाफ कर रहे हैं या भारत के पक्ष में कर रहे हैं, इसकी समीक्षा होनी चाहिए, इसका सर्वे हो। उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मदरसों का सर्वे कराने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि मदरसों के सर्वे से कुछ लोग, खासकर ओवैसी जैसे लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन उनके पेट में दर्द होने की जरूरत नहीं है। वहाँ के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि मुसलमानों को अच्छी शिक्षा मिले। उन्होंने कहा कि ओवैसी जैसे लोगों को डर है कि कहीं ये न पता चल जाए कि कौन बांग्लादेशी है और कौन रोहिंग्या है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।